नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्ष्यानंद। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपी लैब की क्लास में, यूपी लैब के यूट्यूब चैनल में। बच्चों लोग, जैसे कि आपको पता है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और 18वीं लोकसभा आपके बिल्कुल द्वार पे खड़ी है, ठीक है ना। तो 18वीं लोकसभा के जो भी इलेक्शन के रिजल्ट थे वो आ चुके हैं। अब सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या क्या क्या सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ये इस चुनाव से रिलेटेड वो सारी की सारी हम लोग बच्चा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चे लोग आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये कौन से नंबर के चुनाव थे, मतलब कौन से नंबर की लोकसभा थी। तो ये 18वीं नंबर की लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था 2024 तक, ठीक। 18वीं लोकसभा थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की जो सभी कितनी सीटों पे चुनाव हुआ था, 543 सीटों पे। कितनी सीटों पे? 543। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? 550 हैं। 552 नहीं है, मैं आपको बताया भी हुआ पहले। 2 एंग्लो इंडियन की सीट अब हटा दी गई हैं। इनका चुनाव करने के लिए भारत में 19 अप्रैल से 1 जून तक आम चुनाव हुए। कितने चरण में चुनाव हुए थे? 7 चरण में। कैसे याद रख सकते हैं? सातों को साथ लेके चलना है, सबका साथ कह सकते हैं ना, सबको साथ लेके चलना है। और इनके रिजल्ट कब आए हैं? 4 जून को इनके रिजल्ट आए हैं। और 18वीं लोकसभा का गठन, 18वीं लोकसभा का गठन के लिए नतीजे सामने आए हैं, ठीक। तो 18वीं लोकसभा के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। अब सरकार किसकी नहीं बनेगी किसकी बनेगी वो आगे इस पे विश्लेषण करते हैं। देखिए, अब उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, अगर भारत में चुनाव होता है तो इसको करवाता कौन है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि लोकल कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के ले आएंगे, भैया ऐसा चुनाव करवा दोगे? हाँ भैया करवा देंगे। कितने रुपए दिहाड़ी है? चुनाव करवाने के लिए बच्चा जो संगठन है उसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आपने संविधान में पढ़ा होगा, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन भी दिया हुआ है। कौन सा संविधान का वर्णन है? 324 में, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ड्यूटी होती है कि भारत में एक स्थापना करे, जो एक एजेंसी है जो पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी लेता है। निष्पक्ष और बिल्कुल अच्छे से फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। एक अच्छा सा चुनाव जो किसी पे कोई उंगली ना उठा सके कि आपने इसका साथ दिया, आपने उसका साथ दिया, ठीक है ना। तो क्या एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से ये चुनाव आयोग बनता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं, जिसके नेतृत्व में आपका मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं। अब आपने बहुत बार सोचा भी होगा, देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि चुनाव आयुक्त तो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त तो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस समय कौन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार नाम है इनका, ठीक। राजीव कुमार। अगर आपसे और क्या पूछ सकता है कि बच्चा पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं ये, तो याद रखिएगा ये 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के। भारत के जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो शक्तिकांत दास, वो भी 25वें नंबर के हैं, ये भी 25वें नंबर के हैं। तो 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है? राजीव कुमार साहब। ये इस समय कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी या एनडीए पार्टी की। देखिए, अगर मैं बात करूं बीजेपी पार्टी की, तो कुल मिलाके बीजेपी को जो सीट मिली है वो मिली है 240, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिली है। अब आपको पता है कि ये अलग अलग तो लड़ी नहीं थी, क्योंकि गठबंधन था। एक तरफ गठबंधन था एनडीए वालों का, एक तरफ गठबंधन था INDIA इंडिया वालों का, ठीक। तो कुल मिलाके जो सीटें आई हैं, अगर वो आपको मैं दिखाऊं, देखिए एनडीए की जो टोटल सीटें आई हैं वो 292 आई हैं, इंडिया की 234 आई हैं और 17 अदर है। अब कुल मिला के क्या है? गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब मुद्दा यह है कि मेजॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया 543 सीटें जो है उस पर चुनाव हुआ है। अगर आपको बहुमत चाहिए, अगर आपको सरकार बनानी है, तो आपके पास 272 सीटें होनी चाहिए। कितनी सीटें होनी चाहिए? 272, ठीक। 272 सीटें अगर आपके पास हैं तो आइए और सरकार बना लीजिए, सिंपल सा है। अब अगर मैं बात करूं 2019 की, देखिए 2019 में अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, अकेले बीजेपी को। एनडीए अलायंस अदर एनडीए को 47 मिली थी,
ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो इसमें क्या हुआ था ना, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी। जो हम लोग आजकल आप लोग देख रहे हो, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, उसका मतलब यही है 272 का आंकड़ा अकेले बीजेपी ने पार किया था 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 मिली थी, अदर्स और अदर्स। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इस साल 2024 के जो लोक चुनाव है उसमें और क्या मुख्य बातें हैं। 4 जून को 18वीं लोकसभा के लिए कुल 73 कितनी 73 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 11 महिलाएं चुन के आई हैं। पश्चिम बंगाल जिसपे सबकी नजर थी, लोगों को लगा था कि कुछ फेरबदल होगा, पर ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। 2019 में 78 महिलाएं चुन के आई थी, इस बार कितनी आई हैं 73 महिलाएं चुन के आई हैं। 24 में चुनाव 797 महिलाओं उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 69 और कांग्रेस के 41 उम्मीदवार उतारे गए थे। टोटल महिलाएं कितनी चुन के आई हैं 73। अब अगर मैं बात करूं इसकी, जैसे कि आप सबको पता है 543 सीटें टोटल, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सपा, ठीक, ये सबकी अलग अलग पार्टी है। अब कुछ ऐसे प्रमुख नाम जो बहुत बड़े नाम थे और इन पे सबकी नजर थी कि ये जीतेंगे ये हारेंगे, उनको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते। देखिए, उससे पहले 2 मिनट इतने याद रखिएगा कि अगर एनडीए की सरकार बनती है गठबंधन के थ्रू, अगर वो मेजोरिटी साबित करते थे जैसे कि देखा जा रहा है, तो ऑब्वियस वाली बात है नरेंद्र मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये अभी तय नहीं किया गया, लेकिन आसार यही लग रहे हैं कि हाँ एनडीए ही सरकार बना ले जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कुछ प्रमुख नामों की जो कि बहुत बार इंपॉर्टेंट भी थे, जैसे कि आपने सबसे पहले देखो ये ना कंस्टिट्यूएंसी पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। ये नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़े हैं, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है, 5 साल में एक बार हुए हैं। वाराणसी से चुनाव लड़ा था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगर मैं बात करता हूं किसकी, शशि थरूर साहब की। शशि थरूर भी क्या है, एक बड़ा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये भी जीते हैं 16,000 वोट से, त्रिवेंद्रपुरम से, केरल से। ठीक, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी जिन्होंने एक भयंकर जीत करी है, ये करीबन करीब कितने कौन से जीते हैं, रायबरेली से। इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनकी सीट कौन सी थी, रायबरेली और वायनाड केरल वाली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किनकी, अब ये देखिए अन्नामलाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अन्नामलाई बहुत फेमस एक मूवी थी कि हाँ शायद, लेकिन ये हार गए हैं। अन्नामलाई जी बीजेपी के मेंबर थे और कहां से चुनाव लड़ा था, कोयंबटूर तमिलनाडु से इन्होंने चुनाव लड़ा था, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी से आते हैं। ठीक है, कहां से, देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अखिलेश यादव जी मैनपुरी से लड़े होंगे। अखिलेश यादव जी ने लड़ा है कन्नौज से, और इनकी जो मैडम है, इनकी जो वाइफ है डिंपल यादव जी, इन्होंने चुनाव लड़ा था मैनपुरी से, और दोनों ही भारी प्रचंड बहुमत से दोनों जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात क्यों है, मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य बना है जहां पूरी की पूरी सीट बीजेपी ने जीत ली है, 30-29। ठीक, अगर बात करूं अमित शाह जी की, मोटा भाई इनको कहते हैं, होम मिनिस्टर हैं। अब आगे क्या होगा पोर्टफोलियो अभी नहीं पता है, और इन्होंने करीबन करीब 7,44,000 वोटों से जीत पाई है। इनका कौन सा है, कहां से लड़े थे, ये गांधीनगर से। उसके बाद अगर मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा आज तक 2000 लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन से जिनकी जीत हुई है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, 8,21,408 वोट। अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो यही है, शिवराज सिंह चौहान। कहां से लड़े थे, विदिशा मध्य प्रदेश से। ठीक, भारतीय जनता पार्टी, मनोज तिवारी बहुत बड़ा नाम था कि कन्हैया कुमार और उनके बीच में बैटल होगी, लेकिन कन्हैया कुमार हार गए थे और मनोज तिवारी जीत गए थे। कहां से लड़े थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। अब ये जो कुछ ऐसी 2-3 ऐसी जगह है, कंस्टिट्यूएंसी है बच्चे लोग, जहां पे बहुत कम मार्जिन से हुआ है। जैसे कि आप देखिए 4,449 सीट थी कुल, ये कौन सी है आपकी, दौरा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर मैं हमीरपुर की बात करूं, 2,629 वोट, इतना कम मार्जिन भी रहा है जीत और हार में। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे लोधी जी, वो जीत गए हैं और बीजेपी के हार गए थे। और आखिरी में क्या है, 3,573 वोट कुल। तो ये कौन सी है, कौन सी, सीलमपुर उत्तर प्रदेश। तो अब कुल मिला के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार बनने जा रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसकी सरकार आप लोगों को लगता है बनेगी, और आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से सवाल इससे बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
धन्यवाद।